हेल्थ अनफिल्टर्ड के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहूँगी। और हम हमेशा हेल्थ की बात करते हैं, वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, लेकिन वहीं पर हेल्थ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है वो खाने से रिलेटेड भी है। अब हेल्दी फूड खाना मैं समझती हूँ कि ना लग्जरी है ना नेसेसिटी है, बल्कि आपके जिंदा रहने की वजह है। आप अगर हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे। और हेल्दी फूड में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होना क्विकली बड़ा ज़रूरी है। टाइम शॉर्ट होता है हमारे पास, ज़िंदगी में इतने मसाइल हैं कि हम 15-15 मिनट की रेसिपी वीडियोज़ नहीं देख सकते, जहाँ पे आपको लोग 10 मिनट के लेक्चर देते हैं और 5 मिनट में रेसिपी ये करके निकल गए। हम आपको बताएंगे कि आप हेल्दी स्नैक्स कैसे तैयार कर सकते हैं अपने लिए, अपने ऑफिस के लंच बॉक्स के लिए, अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। और वो हेल्दी फूड ऐसे झटपट कैसे तैयार होता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको हेल्दी बनाते हैं और चटपटा भी बनाते हैं, क्योंकि वो वाला साइड हमने छोड़ना नहीं है। वो जो फ्लेवर वाला साइड है ना, वो भी साथ इंटैक्ट रखना है। तो इन तमाम रेसिपीज को लेकर, टिप्स को लेकर, आइडियाज को लेकर हमने राब्ता किया एक ऐसी शख्सियत से जो कलनरी एक्सपर्ट हैं, जो नेशनल इंटरनेशनली बहुत से कोर्सेज, बहुत सी रिसर्च के बाद ये तमाम रेसिपीज आपके साथ शेयर करते हैं। मैं उनके साथ बहुत शोज कर चुकी हूँ, आप भी उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर देख चुके हैं, और आज वो हेल्थ अनफिल्टर्ड के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ हैं हमजा शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Thank you for the lovely intro and I'm so happy to be back in this set with you। और अब हम बहुत जबरदस्ती चीजें बनाने वाले हैं, हेल्दी चीजें बनाने बिल्कुल वाले हैं। एग्जैक्टली Focus is health। जो देखें, मैं भी अपनी हेल्थ की जर्नी पे आ गया हूं, तो आप भी मेरे साथ इस जर्नी पे रहें। और सीमल तो हमारी यहीं माशाल्लाह हेल्दी एंड फिट। तो हम आते हैं इसी के साथ अपनी रेसिपी की तरफ। बिल्कुल, आज हम सबसे पहले क्या बनाने जा रहे हैं? हम बना रहे हैं लीन चिकन पैटीज, मतलब चिकन की टिक्कियां इन अ वेरी गुड वे। और उसके बाद हम उनको दो तरीके से सर्व करेंगे। एक हम ब्राउन ब्रेड का सैंडविच बनाएंगे जिसको पैटी मेल्ट कहते हैं, और दूसरा हम होल व्हीट बन के अंदर बर्गर बनाएंगे। अब देखें, इसमें हम कैलोरीज ले रहे हैं बट वी आर टेकिंग हेल्दियर कैलोरीज। तो इसी के साथ सीमल शुरू करते हैं। बजाय इसके कि आप किसी कमर्शियल ब्रांडेड जगह पर जाएं जहां पर आपको वो बर्गर जो हैं वो आपकी जेब पर भी भारी हो रहे हों, आपके कोलेस्ट्रॉल पर भी हैवी हो रहे हों, आपकी बॉडी को भी डैमेज कर रहे हों, आप एक हेल्थ साइट पर बर्गर पैटी से लेकर अल्टीमेट उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट जब तैयार हो जाएगी वो सब कुछ आपको सब कुछ हम करेंगे। देखें जी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है चिकन मिंस, जो ब्रेस्ट मीट का है, चेस्ट के पीस का चिकन मिंस है। ये 750 ग्राम्स के अंदर हमने एक प्याज और 8 से 10 हरी मिर्चें कीमे वाली मशीन में से निकाल ली हैं, या अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसको यूज करें। अब हम इसके अंदर डालेंगे, आपके हाथ साफ होने चाहिए प्लीज, हाथों का इस्तेमाल करें जब आप किचन घर में बना रहे हैं। अगर आप कमर्शियल कुकिंग कर रहे हैं तो ग्लव्स शुड बी वोर्न। अच्छा, अब हम डालेंगे इसके अंदर कद्दूकश की हुई गाजरें। अब देखें, गाजरें इन बर्गर पैटी, मैं वही परेशान हो रही हूँ और कि ये मारू कद्दू, दिस इज जुकीनी। जुकीनी जिसका हमने कद्दूकश करके पानी निकाल लिया है थोड़ा सा, वो जाएगा, ठीक है। एंड फॉर सम फ्रेशनेस सम कोरिएंडर, अगर आप इसको बिल्कुल वेस्टर्न फ्लेवर देना चाह रहे हैं तो कोरिएंडर आप इसमें से मिक्स करवा दें, ठीक है। इसी के साथ इसके अंदर चला जाएगा एक अदद अंडा। अच्छा, ये आपने पहले चॉपर के अंदर प्याज मिर्चें कीमे के अंदर मिक्स कर ली। बिल्कुल, चिकन कीमा जो है वो ब्रेस्ट का आपने खुद से किया, उसके बाद ये बाकी चीजें। बिल्कुल। तो ये देखिए, हमने इसके अंदर डाला है अपना एग। अब करते हैं सीजनिंग। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यू जस्ट कीप सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो उसके अंदर, हाँ बिल्कुल, उसके अंदर आप लाल मिर्चें डाल लें, व्हाटएवर, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दें। सीमल, यू लाइक इट स्पाइसी? या लेट्स मेक इट स्पाइसी, क्योंकि मैंने कहा स्पाइस वाला साइड हम साइड पे नहीं रखते, क्योंकि लोगों को अक्सर जो है ना वो पसंद होता है। अभी तक हमने इसके अंदर जितनी चीजें डाली है ना, ये लो इन कैलोरी हैं और ये लीन मीट है। इसके बाद इसके अंदर सीजनिंग के लिए हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस, ठीक है, टेबल स्पून, ठीक है। उसमें हम डालेंगे हॉट सॉस, चिली सॉस जाएगी, 1-2 टेबल स्पून, ठीक है। एंड अगर अवेलेबल है तो वुस्टरशायर सॉस, ओके, ठीक है। और अगर नहीं है तो इट्स फाइन, मतलब नहीं है तो इट्स ओके। सोया सॉस हर घर में होती है, आप सिर्फ सोया सॉस से काम चलाएं। और अगर अवेलेबल है तो थोड़ी सी सिराचा भी। अच्छा, कुछ लोगों को ना बड़ा पसंद होता है कि वो थोड़ा सा ना जूसी और सीजन जो है ना उसके अंदर रिच हो। सीजनिंग अच्छी सी, जब देखें सीजनिंग अच्छी होगी। और हमने अनदर थिंग, हमने पिंक सॉल्ट इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा ऊम्फ देने के लिए एक अच्छी नीचे से लेयर देंगे हम लेमन की, ठीक है। अच्छा, अक्सर लोग लेमन की बजाय सिरका भी यूज कर रहे हैं। ये हॉट सॉस में भी होता है, बट जो व्हाइट मीट है ना, इसको हमें फ्लेवर करना होता है अच्छे से। अब ये देखिए, हमारा सब रेडी है। हम इसके अंदर थोड़े से तकरीबन एक ब्रेड के ब्रेड क्रम्स भी डाल देंगे। और ये ब्रेड क्रम्स भी आपने खुद घर में बनाए? ये खुद बने हुए घर में। आप अगर आपके पास ब्रांड ब्रेड है आप उससे बना लें, अगर ब्रांड नहीं है तो आप रेगुलर ब्रेड के साथ भी
अपने वो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको पहले स्पैचुला के साथ करूं और फिर हम हाथ से इसके पैटीज बनाएं। ठीक है, इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और एक बात हमजा बिल्कुल सही कह रहे थे और ख़वातीन इससे रिलेट करेंगे कि अगर आप हाथ से इफ यू डू इट अपना तो तासीर, वो एक बड़ी बेहतरीन किस्म की हाँ, मिक्सिंग जो है वो हो जाती है। आप ये भी हम इसकी ये स्टेप 2 हाथ ही है। ये इसके बाद हम हाथ पे ही आ रहे हैं। ये देखें, हाँ, मतलब कीमे को आपने अच्छी तरह करना है एग्जैक्टली कि उसके अंदर तक नमक मिर्चें जो हैं वो जाएं। तो फिर वो इसी तरह से सीजनिंग, हाँ पॉसिबल जी, है कि जैसे आप आटा गूंद रहे हैं, जैसे आप बाकायदा एक डो बना रहे हैं बिल्कुल। किसी ये भी चीज देखें, की, अब इस तो देखें आपने इसके इसकी भी अंदर पूरी कैरेट्स भी हैं, माड़ू कद्दू भी है इस चिकन बर्गर के अंदर। तो आप ये देख लें खुद ब खुद ऑन इट्स ओन। अच्छा, अब आप इन पैटीज को बनाने के बाद सीमल जो एक बहुत अच्छी इनोवेशन आई है वो है एयर फ्रायर। ठीक है, हाँ आप इनको एयर फ्राई भी कर सकते हैं और आप इनको एज इट इज भी फ्राई कर सकते हैं हाँ, नॉर्मल आप पैन फ्राई लो कर सकते हैं किसी लो हेल्दी। ऑयल के हम ऊपर। ऑलिव ऑयल के अंदर आज इनको पैन फ्राई करेंगे, बिल्कुल शैलो फ्राई। और आपके सामने आप देखिएगा कैसा बेहतरीन। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं हमजा के हम जब बर्गर पैटी बना रहे होते हैं या आलू की टिक्कियां बना रहे होते हैं या कबाब बना रहे होते हैं जी, तो वो खुल जाता है, जब आप उसको फ्राई करने जाते हैं तो वो बिखर जाता है, उसकी वो देखें, शेप खराब हो मैंने जाती है। पहले थोड़े ब्रेड क्रम्स डाले। आई हैव टू सी ये जो बनाने वाला है ना, उसको पता होता है कि वो इट्स होल्डिंग इट्स शेप और इट्स नॉट होल्डिंग इट्स शेप। ठीक है, तो इट्स आप कह रहे हैं होल्डिंग कि इट्स ब्रेड शेप, क्रम्स जो हैं वो बेसिकली उसकी ग्रिप के बाइंडिंग, लिए, एग्जैक्टली, उसकी अंडा बाइंडिंग के ये, लिए। हाँ जी। और आपका जो कीमा है ना वो पानी वाला नहीं होना चाहिए। हम्म, आपने जब भी अगर आप कीमा लाए हैं, अगर आपने उसको वॉश करना है तो आपने उसको उसके बाद स्ट्रेनर में रख के बहुत देर तक ड्राई करना है। ठीक अब है। ये देखें, ये फॉर्म ले रहा है। ये अगर आप देखें तो ये वो पूरी जो हम कहते हैं ना अक्सर हाँ, पीठी बनना शुरू हो गई हाँ, है बिल्कुल। उस ये देखें, पैटी की। इट्स टेकिंग इट्स फॉर्म। हम्म, और अब हम इसको फ्राई करेंगे और मैं आज चूल्हा जला देती और हूँ, ठहर सीमल जाएं, फ्राई मुझे करेंगी। आता है, मुझे आता है। सीमल 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 नहीं आज जी, आपसे फ्राई मैं करवाना है फ्राई मैंने। करती हूँ, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं बिल्कुल, इसमें, और बिल्कुल थोड़ा सा ये देखें, जिसमें पैन जस्ट आपका जो है वो आपने बिल्कुल ऑयल में, बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना आपने, हल्का सा। थोड़ा सा, अच्छा, ये देखें, अब हमजा ने एक पानी का बॉल लिया ये है देखें, जो अपने हाथ पे लगा लिया ताकि वो चिपके ना। यूजुअली ये होता है कि जब हम कोई पैटी तैयार कर रहे होते हैं, कोई बर्गर तैयार कर रहे होते हैं, और मैं लग रही हूँ कि मैं टीचर हूँ जो मैं हाँ, बार हाँ, बार हाँ, ऐसे कर रही हूँ, लेकिन उसमें हम बाद में ब्रेड क्रम्स लगाते हैं बिल्कुल या है। अंडे अब में डिप देखें, करते हैं। आपने ब्रेड क्रम्स आप तब लगाते हैं जब आपने डीप फ्राई करना हो। ठीक है, ठीक है, आप इसी पैटी को, अगर पार्टी है, आप इसी पैटी को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। सही है, ठीक लेकिन है, उसके लिए आपको ऊपर एक कोटिंग करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल। आप डायरेक्टली इसके अंदर रखेंगे, ये देखें, ये देखें, बस ये इमेज। देखें। छेड़ना नहीं है? हाँ, अच्छा, नहीं, हमजा नहीं, फौरन डर गए हैं, छेड़ना नहीं है, अभी ठहर जाइए इसको। मैंने कहा बस सीमल अभी। अच्छा, अभी मुझे रुक बताएं, जाए। इसको हम हल्की, ये बड़ा एक सवाल पूछा जाता है अक्सर कमेंट्स में भी आता है, हल्की आंच पे मीडियम फ्राई हाई, करना है? मीडियम हाई। अगर आप इसको हल्का करेंगे तो ये अपना मॉइस्चर रिलीज करना शुरू हो जाएगा, चिकन पैटी अंदर से ड्राई हो जाएगी। और अंदर तो तक पके, ये कैसे मेक श्योर ये आप करेंगे आप? देखें, चिकन का तो बहुत इजी है। जब इट्स फर्म टू टच हो जाए, नहीं सीमल अभी नहीं, अभी नहीं, time इसको हाँ, करने दें। हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं। मैं कहा ये वो सारी गलतियां जो आप घर में कर रहे होंगे ना, तो मैं यहाँ कर रही हूँ ताकि आपको मुझे जरा सा आइडिया हो जाए। एक्चुअली हाँ, ये कर रही थी मैं, एक्चुअली यही कर रही थी, एंड ही डिड नॉट ट्रस्ट मी टू नहीं नहीं, आई डिड ट्रस्ट यू। वो पैन की हमने स्ट्रेंथ देखनी होती है कि वो चिपक तो नहीं हाँ, रहा, वो वहीं exactly. पर जलना ना शुरू हो जाए। आई अंडरस्टैंड दैट। और ये देखें, आप ऊपर से इसकी शेप जो है वो चेंज होना शुरू हो गई है। अच्छा, हाउ डू यू मेक श्योर कि अंदर तक वो पैटी जो है उसका चिकन बन गया, अच्छे से फ्राई हो गया, वो cook हो जब मैं गया? आपको भी ना ये भी कैमरा करीब आएगा तो बताऊंगा। जब ये फर्म टू टच होती है ना, हाँ। इसका मतलब होता है इट इज कुक्ड ऑल थ्रू। और जब ये फर्म टू टच नहीं होती तो इसका मतलब होता है कि इसके अभी अंदर, थोड़ा सा इसके अंदर हाँ जी, कसर है, कसर है। अभी नहीं सीमल। ठीक है, नहीं मैं सिर्फ देख रही हूँ कि ये चिपक तो नहीं रहा। नहीं, ये खुद ब खुद रिलीज हो जाएगा जब वो होएगा ना। ये देखिए सीमल और मैं आज आपको हेल्दी फूड खिलाएंगे, हाँ, आपके पैसे बिल्कुल। बचवाएंगे कि वो बर्गर जिसको देने खाने के लिए आप इतने पैसे लगाते देखिए, हैं। आप आजकल किसी नॉर्मल सी जगह पे भी चले जाएं तो एक बर्गर के लिए आप तकरीबन 1000 फ्राइज के साथ, और आज हम रोस्टेड पोटैटोज के साथ अपना बर्गर सर्व करेंगे। बर्गर और पैटी मेल्ट्स जो हैं, हाँ। हम रोस्टेड पोटैटोज के साथ सर्व करेंगे। हम इनको उसके साथ सर्व अच्छा, नहीं आप ये करेंगे। देखें, हमने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल यूज किया था, लेकिन अब चिकन ये का ऑयल भी रह जाएगा। अपना पानी जो है वो उसमें भी पकेगा, क्योंकि नहीं, मिन्स के अंदर होता है नहीं, हमजा, आप जब आप देखिए, उसको जब पैन में आप- डाल रहे हैं। जब आप उसके अंदर ब्रेड क्रम्स वगैरह दे दिए ना आपने, हाँ। ये देखें, ये मैं कर रही होती ना तो अभी हमजा ने मुझे कहना था नहीं ठहर जाए, अभी नहीं, ऐसा आवाज में जो आप बोल रहे हैं ना सब सुन रहे हैं। क्या सब ग्रैब हो रहा है, हाँ। वो बस ऐसी मिलजुल के ही है ना। ये देखें, और नीचे वाली लेयर जो है वो एक्चुअली वो ब्राउन एक्चुअली होना शुरू हो क्रस्ट आ गई। जाएगा बड़ा
डिलिशियस किस्म का। और हम इसको जो मैं सबसे इसको पलटा के देखूं इसको। बिल्कुल I just ये wanna सीमल see. वो वाला जो हमने सबसे अब करे यही वाला था ना? है। क्या ये बात है देखें जी। सर, वेरी ये नाइस। एग्जैक्टली मैं ये दिखाना चाह रही थी जो अभी आपके द स्क्रीन पे नजर ब्यूटीफुल आ रहा गोल्डन कलर ऑन है इट। कि उसकी बाउंड्रीज जो हैं वो ब्राउन होना शुरू हाँ। हो गई हैं, और इसके अंदर जो गाजर और जुकीनी यानी कि माड़ू और जो धनिया था हाँ, वो नजर आ रहा है। नजर आ रहा है भाई, और बहुत खुशबू बड़ी ये मजेदार उतना आ ही रही है। कुक्ड होगा जितना कुक्ड होना चाहिए। ये अंदाजन overcooked नहीं कितने होगा। मिनट ये पैन में फ्राई होगा? ये सीमल तकरीबन 5 to 8 मिनट्स जाता है पैन में। ठीक है। ठीक है, तो हम जरा ये वाला स्टोव भी ऑन करें और अपने साथ बर्गर बंस को भी थोड़ा सा, ये इतना कलर होना चाहिए। ये दिस इज नॉर्मल। या दिस इज नॉट बर्न्ड। ये अक्सर लोगों को लगता है शायद वो देखें। जलना शुरू हो गया। और बट अगर आप देखें देखें पैटीज टर्न करते हुए ना टूट रही हैं ना खुल नहीं रही वो हैं। लूज हो रही हैं। और अब सीमल ये वाली भी करें, ये वाली भी करें। क्या बात है भाई, सीमल प्रो हो गई है माशाल्लाह। वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी सीमल। एक्चुअली फ्राई करने से आप देखें वो थोड़ी सी ग्रिल्ड लुक भी आ रही है। एग्जैक्टली, कि ये चार्ड हाँ। एक अच्छी चार्ड सी लुक है उसके ऊपर। और यही सारा ये जो ऊपर ये ब्राउन बिट्स है ना, इसी में सारा फ्लेवर है। अगर आप इसको बहुत सफेद सफेद रखेंगे तो वो ऐसा कुक्ड फ्लेवर नहीं आएगा, मजे की वो भी बनेगी। तो ये बिल्कुल सीमल आप तो वो अंदर से भी तो पकाना है ना, इसके लिए मैंने मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, मैं फ्लेम देख रहा को हूँ। मैनेज किया है। क्या और ये वाकई बात है। खुल नहीं रही है। सही है। अच्छा जी, हम साथ ही ये बनाते हुए एक छोटी सी टिप मेरी ज़हन में रखिएगा, किचन में किसी को नहीं आने देना, क्योंकि ये बर्गर में जाने से पहले ही ना लोगों ने कहना जरा प्लेट में दें, घर वालों ने कहना और आप उसको वैसे ही खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं हमजा को एक निकाल के मुझे साइड पे दे देना। बिल्कुल जी, ये सब आप लोगों ने आपके लिए बना रहे हैं, हम मिलके खाएंगे। अभी आज मैं भी खाऊंगा सीमल के साथ, ठीक है ना। आज हमारी बर्गर पार्टी है। हम दूसरा स्टोव ऑन कर रहे हैं। हाँ जी, इसमें हम बनाएंगे अपने रोस्टेड पोटैटोज जो हम एज अ साइड सर्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए भी हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल एंड देन वील। ठीक है, ये चल रहा है। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और इसकी साइड चेंज करनी है। आप आए सीमल, आप करें, आप आ जाएं, इधर आ जाएं जी। और इसमें हम डालेंगे गार्लिक। दिखाएं, मुझे लग रहा है ये हो गई है। ये वाली ना, ये वाली सबसे पहली थी। ये अपनी हीट में बाद में भी होती रहती हैं। इसको भी टाइम लगेगा। ये बड़ी अच्छी हुई है, ये वाली से पहली पैटी हमेशा फारिग होती है। ये इसकी बड़ी खूबसूरत हाँ, लुक और कलर फर्म वो देखें, ग्रिप जो है वो exactly, उसकी नजर आ रही है। एग्जैक्टली। अब अगला बैच में इसमें, अच्छा जी, अब इसमें हम आपने बनाने ऑयल लगे डाला। रोस्टेड पोटैटोज। आप है। रोस्टेड पोटैटोज बनाने के लिए बटर या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी हम वैसे कहते हैं नहीं, बटर नहीं, दे आर सैचुरेटेड फैट्स बट with a lot of omega-3 fatty acids and they're very good for your health। वंस इन अ ब्लू खा लेने चाहिए। सीमल, आपने बस मेरे ना इसके अंदर पोटैटोज डालने हैं, वो ये वाले इसके हाँ ये जी। सारे छिलकों समेत हाँ आपने जी, पहले छिलकों से समेत बिल्कुल बॉईल किए हुए हैं छिलकों के अंदर पोटैटोज। बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं। ये बॉइल्ड पोटैटोज हैं जो पूरी तरीके से बॉइल्ड हैं। तो हाँ जी, शुरू करूं? नहीं टुगेदर जस्ट अंदर डाल दें। हाँ, ये देखें, ये हो गया, एक गया नीचे। हाँ, कुछ नहीं होता, इट्स ओके। ये इस तरह ही मजा आता है जब नेचुरली आप काम सीख हो रहे रहा हो, होता कर रहे हो। है। इसको इस तरह मिक्स करना है थोड़ा सा। अभी नहीं सीमल, इसको हम पहले इसका क्रस्ट बनने देंगे। ठीक है। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे, फिर हम इसमें सीजनिंग करेंगे। अच्छा, ये बहुत मजे की साइड डिश है। ये आप नॉर्मली बच्चों को वैसे भी दे सकते हैं, ये जो रोस्टेड पोटैटोज हैं। रोस्टेड पोटैटोज बनाना बहुत आसान, लेकिन आपको रेसिपी पता होनी चाहिए। आलू बॉईल किए, आपने उनको छिलकों समेत काटा 4 पीसेस में, और फिर एग्जैक्टली ऑयल के अंदर हाँ, उसको इतने जितना आलू गोश्त वाला आलू नहीं होता, उस तरह आपने इसको काटना है। मैं उसको इसलिए थोड़ा सा मूव कर रही हूँ हाँ, कि चिपके ना ऑयल नहीं, जो आप है इसको जब ये हीट लगेगी ना तो ये ऑटोमेटिकली रिलीज कर देगा। ये नॉन स्टिक नहीं है पैन। एग्जैक्टली, नॉन मैं स्टिक इसीलिए पैन में नहीं भी कुक करना चाहिए, आपको पता है कभी कभी क्यों? इट्स लॉट टू से, हम अभी नहीं बताएंगे, बट ये हाँ जी, ये देखें, मैं सिर्फ उसको छेड़ रही हूँ कि वो चिपके ना, और प्रॉपर अपना जो है वो ऑयल लेते रहें जिसमें उन्होंने रोस्ट होना है एक्चुअली। अब ये देखें, हमने जो ऑयल डाला था अभी तक वही ऑयल चल रहा है। और अच्छा सीमल, इसकी हम जल्दी जल्दी से सीजनिंग करेंगे। ये देखें, पिंक सॉल्ट,
इसी के ऊपर हाँ जी, पिंक डायरेक्टली। सॉल्ट। अच्छा, वाई पिंक सॉल्ट? बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ मिनरल्स। अगर आपने नमक खाना है तो आप ये वाला खाएं जिसका आपको फायदा है। चिली फ्लेक्स, ये देखें, अब ये खुद ब खुद आपने देखा है कि उसने अपनी साइड्स चेंज कर ली है ना। हाँ, अब इसको हम क्योंकि क्योंकि इसमें मिर्चें हैं तो वो जाहिर है उसके बिल्कुल। उसके अंदर आ रही हैं। बट दिस इज समथिंग रियली गुड। आपको उसको पलटाना नहीं पड़ेगा वरना आलू टूटना शुरू हो जाएंगे। हाँ, अगर आप देखें ना कितने बॉइल्ड हैं, और ये जो बिट्स एंड पीसेस नीचे आ रही हैं, सबसे मजे के बनते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं हाँ, ना, बड़े बिल्कुल। क्रंची हो जाते हैं। इनको भी चेंज कर लेते हैं हम साइड, या अभी रहने दें? सेकंड बैच हमेशा ज्यादा मजे का बनता है। ये हमजा जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं सारे बैच बहुत मजे के बनते हैं, इक्वली हाँ। फ्लेवर आता है उनके अंदर। ये देखें, और नहीं एक्चुअली पैन की जो बेस है ना वो कैरेमलाइज हो जाती है, उसके अंदर जो पहले जो आपने पकाया होता है ना उसके बिट्स एंड पीसेस आ जाते हैं, तो ऊपर कलर बहुत अच्छा आता है, पैन इक्वली हीट अप हो जाता है। and that's done. या दे आर डन। very good, it's such a quick recipe. ये देखें, इसको हम बंद कर देंगे और हमारा ऑयल, ये देखें, इट्स नाइस एंड गोल्डन। अब इसी के अंदर हम डालेंगे अपने ग्रिल्ड अनियंस। हाँ, ये देखें, राउंड में कटे हुए। इसके अंदर अब सारी सीजनिंग है उसकी, अब हमारी पैटीज की भी, उसके बिट्स एंड पीसेस भी नीचे, ऑल द ब्यूटीफुल गोल्ड कैरेमलाइज्ड बिट्स एंड पीसेस हैं। और अब ये आप देखें, इसी के अंदर ये कितना अच्छा हमारे अनियंस कैरेमलाइज हो जाएंगे, और फिर हम अपनी असेंबलिंग की तरफ भी आ जाएंगे। अच्छा, अनियन कैरेमलाइज करना मतलब जैसे उसे ऑयल में हल्का सा सौते करना? नहीं, सौते नहीं करना, अपने अनियन को डाल के छोड़ देना है। जब उसके ऊपर कलर आना शुरू है ना, तो तब इसका मतलब है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये होगा कि वो नाइस एंड चार्ड ग्रिल्ड टेस्ट देगा, बहुत मजे का, वेरी चार्ड, वेरी ग्रिल्ड। और कुछ लोगों को एक्चुअली कच्चे प्याज का जायका पसंद भी नहीं होता हाँ, बर्गर्स बिल्कुल। के अंदर, तो दिस विल रिमूव दैट एक्चुअली। ये देखें, जो मैंने आपको कहा था ना नीचे बिट्स एंड पीसेस आएंगे, वो हमारी डिश का इवेंचुअली पार्ट बनेंगे। बिल्कुल सही, वेल इट्स टू गुड। और सीमल की ओन इट्स ओन, अगर आप ये पोटैटोज वैसे भी बनाएं तो आप साइड के अलावा इसको एक स्नैकिंग मील के तौर पे भी बच्चों को और बड़ों को दे सर्व सकते कर सकते हैं। हैं। आलू हेल्दी है, आप उनको देखिए, बॉयल भी कर रहे हैं। आप फ्राइड पोटैटो इज अ लॉट ऑफ कार्ब्स एंड सैचुरेटेड फैट्स। अब ये पैन फ्राइड है और बॉइल्ड है, तो इसकी स्टोरी ही कुछ और है। ये देखें, जो हम जिक्र कर रहे थे वो एक्चुअली अभी तक हमने तकरीबन 8 सर्विंग्स बनाई हैं अब तक, और हमने 8 सर्विंग्स में अभी तक तकरीबन 7 to 8 टेबल स्पून ऑयल इस्तेमाल किया है। तो आप खुद देख लेंगे कैलोरी काउंट कहाँ पे जाता है। सही है ना? ये कैरेमलाइज होना शुरू हो गया, बड़ा मजे का लग रहा है। ये प्याजों ने अपना कलर हल्का हल्का चेंज करना शुरू कर दिया। अब हम आएंगे अपनी असेंबलिंग में। अच्छा, सबसे पहले हम करते हैं अपने बर्गर्स, और फिर उसके बाद हम करेंगे अपने पैटी मेल्ट्स। ये देखिए, अब अनियंस की खुशबू सीमल आप देख रही हैं चेंज हो रही है। ये देखें, ये एक साइड पे करना है हमने इनको, हल्का सा सॉल्ट करेंगे। यस, दैट्स इट, सम सॉल्ट ओनली, बहुत ज्यादा भी नहीं। ये अपना मॉइस्चर रिलीज करेंगे। अच्छा, एक साइड पे सीमल इनको आप करेंगी तो हम अपने बर्गर बंस को टोस्ट करेंगे। नहीं, इसको आप इधर ही रखेंगी, इनको एक साइड पे पुश कर दें। हाँ, ये लेंगे, ये देखिए, क्योंकि दिस ऑल, ये जो पैन के अंदर जितनी ड्रिपिंग्स है ना, ये सब फ्लेवर है। और अच्छा, आपने अक्सर लोगों को होता है कि मैं टिक्कियां फ्राई करने के लिए एक पैन यूज करूं, इसके लिए कुछ और करूं, इसके लिए कुछ और करूं, तो वो आपकी बड़ी अच्छी टिप है कि आप एक ही पैन को यूज करेंगे तो सीजनिंग वही रहेगी। रिड्यूस द स्ट्रेस। अच्छा, अगर आप एक और बात में बताऊं, देखिए, बर्गर की इस साइड को टोस्ट करना इज अ क्राइम। हाँ, एग्जैक्टली। तो आपने कभी भी बर्गर को ऊपर से लाल गुलाबी नहीं करना। कुछ लोगों को बड़ा पसंद होता है, वो एग डिप करके भी करते हैं ना। मैं बताऊं, वो दैट्स अ डिफरेंट रेसिपी। आपने बर्गर को हल्का सा बस टोस्ट करना है, ठीक है? आपके बंस अगर फ्रेश हैं तो उनको ओवर टोस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, हमारे अनियंस भी अच्छे से कैरेमलाइज दिया ना आपने। ये हाँ जी, दोनों। अच्छा, जो बेस है वो दोनों तरफ से होती है ताकि वो सॉगी ना हो। जो टॉप है वो सिर्फ अंदर से करना है आपने उसको टोस्ट। ठीक है सीमल, आप इसको देखें, मैं तब तक बर्गर सॉस बना लेता हूं। अभी ये मुझे कह के कहीं इसको देखें और फिर फौरन से वापस आ जाएंगे। ये वो वाली अम्मी है
जो आपको कहती है जरा सालन पे नजर रखना, और फिर 30 सेकंड में वापस आ जाती है कि भाई हमने तो नजर रखनी नहीं है, मैं खुद ही देख लूं क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें हम मायोनीज जो है ये देखें, वो हम निकाल इसमें रहे हैं मेयो एक डाल बॉल रहे में। हैं। एग्जैक्टली, ये हम मेयो, एक ही मायो, सॉस, जो हाँ, भी आप व्हाटएवर, कहना यस, चाहें। जो भी आप कहना चाहें। अच्छा जी, अब इसके अंदर वील डू सम केचप, और हमने साथ डाली है सिराचा। ठीक है। ठीक है, सिराचा का मैं हूं चाचा, और मुझे सिराचा सॉस अच्छा, बहुत कम लोगों को पता है। हाँ। इट्स सच एन अमेजिंग सॉस। हाँ, और अब तो हमारे सारे लोकल ब्रांड्स भी बना रहे हैं। एग्जैक्टली, और बड़ी बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस में आपको मिल जाती है। इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव। सिराचा का मैं हूं चाचा। आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें, ये देखें, ये हो गया। अब सीमल हम आ गए अपनी असेंबलिंग की तरफ। अच्छा, बच्चों को यूजुअली टमाटर बर्गर में नहीं पसंद होते, ठीक है, बड़ों को भी नहीं होते। सीमल भी हमारा बड़ा बच्चा है। अच्छा जी, हाँ? ये हमने बर्गर की जो बेस है, एग्जैक्टली, इस पे हम विल डू विल यूज दिस स्पून। आई एम जस्ट सेइंग इससे अच्छा, ज्यादा। हाँ, ये ओके, देखें जी, ओके, ये देखें, ओके, ओके। थोड़ी सी आपने सॉस ली। हाँ ये जी, मैं करके दिखाती हूँ। सीमल आई एम करेंगे। गुड एट इट। यहाँ पे आपने सॉस लगाई और पूरा उसको जो है उसके ऊपर लेप कर लिया। बिल्कुल, ये देखें। अच्छा, एक ये तरीका है, ये भी बहुत अच्छा है। ये अगर आपने लंच को पैक करना है, वैसे अगर आप माउंट करें ना सॉस को बीच में इस तरह, तो वो ऑटो पे स्प्रेड हो, तो वो बड़ी इवन डिस्ट्रीब्यूशन आती है। ये देखें, जबरदस्त, सैलेड लीव, पैटी, ग्रिल्ड अनियंस, अमाउंट ऑफ सॉस अगेन। अच्छा, आप इसको लाइट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इसके अंदर योगर्ट डाल सकते हैं, ग्रीक योगर्ट। अमाउंट ऑफ दिस। अब ये हमारा होल व्हीट सीमल बन है, ठीक है, ये देखें, और साथ साइड में थोड़े से रोस्टेड पोटैटोज। ये मैं इसी सॉस के साथ डाल देती हूँ, थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। या एग्जैक्टली, चलें जी। ये देखें, ये एक प्रॉपर ऐसा प्लेटर अगर आपने उन बच्चों को भी बना के दिया हो जो इतनी, जिनकी एपेटाइट अच्छी नहीं है, तो वो भी इसको बड़े अच्छे तरीके से खाएंगे और एंजॉय करेंगे। और दिस इज अ कंप्लीट मील, ठीक है। ये तकरीबन 600 कैलोरीज का एक मील है, और हेल्दी है, इकोनॉमिकल है, और घर का बना हुआ है, साफ सुथरा है, मजेदार है। और ये देखें, और अब हम असेंबल करेंगे अपना पैटी मेल्ट, ठीक है। पैटी मेल्ट को असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होगी एक अदद पहले प्लेट। मतलब यही आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहे हैं और आप ब्रेड यूज करना चाह रहे हैं। देखिए, इफ बन्स आर नॉट अराउंड एंड यू स्टिल वांट टू हैव दिस ब्यूटीफुल डिलीशियस डिश, तो ब्रेड हर किसी के घर में होती है, ठीक है। तो उसके लिए भी अगेन अमाउंट ऑफ सॉस। माउंट का मतलब कि सेंटर में आपने उसको करना है। जब आप उसके अंदर चीज रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड कर देगी। इससे ये होता है कि आपका ब्रेड वाला जो पार्ट है वो एक हद से ज्यादा सॉगी नहीं होता। बिल्कुल सर। अच्छा, ये इतनी अच्छी टिप है, आप यकीन करें ये रेस्टोरेंट स्टाइल है, क्योंकि जो मैंने किया है ना ये बेसिकली देसी स्टाइल है जो हम करते हैं कि पूरा नो दिस इज मॉम स्टाइल। मॉम स्टाइल, एग्जैक्टली। तो अच्छा सीमल, इसके अंदर ग्रिल्ड अनियंस मुझे आप देंगी थोड़ी सी सराचा अलग से। अनियंस काफी है या और? आई थिंक इनफ ना, ओके। और हम इसमें सीमल इसके नीचे, हाँ जी, और अब जाएगा इसमें एक चीज स्लाइस जो इसको पैटी मेल्ट बनाएगा। अच्छा, सही है, वेरी नाइस। यूजुअली हम चीज का स्लाइस रखने के बाद उसको ओवन में रख देते हैं जी। हम इसको पैन को हम इस पे वो करेंगे। देखें, इट्स नाइस एंड स्मोकी। मैंने नीचे आग बंद की है। जस्ट अ स्लाइट टाइनी बिट टच ऑफ ऑयल ऑयल। ये जो भी ऑयल आप यूज कर रहे हैं वो आपके उसके ऊपर है। अच्छा जी, अब हमने मेल्टेड पैटी जो है, हमने पैटी को अपने सैंडविच को इसमें रख दिया है, और अब हम इसको प्यारा सा चार्ड ग्रिल्ड मार्क्स देंगे दोनों तरफ से। आजकल बड़े मशहूर हुए हैं सैंडोज, हर जगह मिल रहे हैं, तो ये वो सैंडो है। अगर थिक ब्रेड ले लें तो इट्स जापानीज सैंडो, उसकी वेरिएशन है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। अक्सर लोगों के घर में ना अब वो पनीनी पैन्स आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, विद द लाइंस वन। तो अगर आप उसके ऊपर करेंगे तो वो एक्चुअली प्रेस में भी कर सकते हैं। एक पनीनी प्रेस में, ग्रिल पैन पे, टोस्टर ओवन में, स्काई इज द लिमिट। हमारा काम है आपको आइडिया देना, आपने आगे से उसको बेहतरीन तरीके से अब्सॉर्ब करना है
और एग्जीक्यूट करना है। एग्जैक्टली अपनी इनोवेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने हाँ। अभी आपको पूछा कि पनीनी सैंडविच बिल्कुल मेकर, बिल्कुल या एग्जैक्टली आपके पास ग्रिल पैन है तो उसके ऊपर आप कर लें, ताकि वो लाइंस जो है ना वो भी नजर आए। वो अक्सर लोगों को बड़ी पसंद आती हैं, वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के अंदर उस चीज की उसको हाईलाइट कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें जी, अब हम अपना स्टोव ऑन करेंगे। वी नीड इट नाइस टोस्टी एंड ब्राउन। हम इसको बहुत खूबसूरत तरीके से ब्राउन और अच्छा, टोस्टी कैसे पता लगेगा कि ये टोस्टेड हो ये देखिए गया ऊपर है? अच्छा वो सा जो जिस तरह चीज है वो ब्राउन, भी थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू अच्छा हो जाएगी। वो देखें, ये अमेरिकन स्टाइल चीज है, ये इतना मेल्ट नहीं करती। अगर आप चेडर लेके यूज कर रहे हैं या मोज़रेला ले रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपको इट हैज टू बी नाइस एंड ब्राउन ऑन द टॉप। अब क्या है कि जो ब्राउन ब्रेड होती है ना, वो इतनी जल्दी ब्राउन नहीं होती, बिकॉज इट्स लो इन शुगर। जो हम नॉर्मल व्हाइट ब्रेड यूज करते हैं उसके अंदर बहुत चीनी होती है। हाँ, और हाँ। उससे बेहतर है कि आप ब्राउन ब्रेड यूज करें। ब्रेड अच्छा, इसमें मुझे एक टिप बताएं। जी। अक्सर आजकल मार्केट में बहुत से श्रेडेड चीज के पैकेट्स आना शुरू हो बिल्कुल। गए, पिज्जा के लिए अलग, सैंडविच के लिए अलग। इज इट गुड टू यूज दैट या Cheese- खुद श्रेड करें? चीज इज चीज, यू कैन यूज इट। चीज चीज ही है। हाँ वो आप एग्जैक्टली। चीज किसी भी फॉर्म में लें। as long as it's a good brand, चीज इज चीज। ये देखें, आप ये देखें ऊपर, अगर आप दिखा रहा है कैमरा तो ये आप ऊपर से देखें brown इट्स होना नाइस शुरू हो एंड गया। टोस्टी, और ये अंदर से चीज मेल्ट हो गई है। ये इट्स ग्रिलिंग लाइक, इट्स ऑलरेडी सो हॉट एंड इट्स बिकमिंग हॉटर लाइक दिस, क्योंकि ये सारी कुकिंग हाई टेम्परेचर पे होती है। दिस ऑल स्मोक इज एडिंग ब्यूटी टू द शो एंड अरोमा। हाँ, ये देखें, ये भी हमारा टोस्टी भी हमारी तैयार है। हम अपना दूसरा सर्विंग प्लेटर लेंगे, उसके अंदर अपनी टोस्टी निकालेंगे, और साथ इसके अंदर हम देखिए, हम फ्रेंच फ्राइज करते साथ इसके, हमने फ्रेंच फ्राइज क्यों नहीं किए? क्योंकि बिकॉज this is वी very वांट common. एवरीबॉडी टू ईट हेल्दी। ठीक है, आप लाइफस्टाइल चेंजेस करें, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। एक आज आप लीन बर्गर खाएंगे तो कल आप बिल्कुल पतले नहीं हो जाएंगे। इट विल अक्सर- टेक टाइम। ये और ये देखें, इट्स ब्यूटिफुल। टू टाइप्स ऑफ आर वेरी हेल्दी, a burger and a sandwich And snack. yes, it's whole wheat, it's bran, it's delicious. It's still a little like high calorie slightly, but still very delicious. I think this is something जो आप आधे घंटे में तैयार कर सकते हैं, और आपका चस्का जो बर्गर खाने का है, सैंडविच खाने का है, वो भी पूरा हो जाएगा। आप बच्चों को ये लंच बॉक्सेस में बनाकर दे सकते हैं। आप अपने लंच बॉक्सेस के लिए, दफ्तर जाने के लिए, या जनरली जो है वो यूज कर सकते हैं। एक और तरीका भी है इसका, कुछ यूज मत करें। यू डोंट वांट टू यूज बन, यू डोंट वांट टू यूज ब्रेड, तो आप एज इट इज ये टिक्कियां जो हैं, ये जो पैटीज हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं विद सम कोरिएंडर ऑन द टॉप। आप ये पैटीज ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं। और आपने हमें जरूर बताना है कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, आपको ये क्विक रेसिपी जो है वो कितना टाइम सेविंग लगी है, और आप इसको अपने तमाम फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मुझे और हमजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।